जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सुरेंद्र कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आपके सामने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखने वाले हूँ, जो 2024 एग्ज़ाम्स के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, जो प्रत्येक एग्ज़ाम्स में 4 या 5 क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर ये पढ़ लेते हैं तो आपको 4-5 नंबर पक्का आपको फिक्स हो जाएगा, है ना। तो जो विद्यार्थी चैनल्स पर नए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों यारों में इतना फैला दो कि इस चैनल को काफ़ी आपका प्यार मिले, आपका सपोर्ट मिले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग। आज का लेक्चर है 4 और किस प्रकार का सवाल है आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का सवाल बहुत गजब सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का। और जरा देखिए क्या है। कहता है एक कोड भाषा में पुट्टानॉक कहता है। आज का सवाल नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट है, पुट टा नॉक का अर्थ है फ्रूट इज गुड, FRUIT, फ्रूट इज गुड। उसके बाद कहता है नॉक को तीर का अर्थ है ट्री इज टॉल। उसके बाद कहता है कि पुट हो सोप का अर्थ है ईट गुड फ्रूट। तो कहता है इस कोड में फ्रूट किसका अर्थ होगा, फ्रूट का पूछा है, FRUIT, फ्रूट का कोड पूछा है इस सवाल में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आज हम आपको करके दिखाएंगे विद इन सेकेंड में। बस आप केवल कॉपी कलम निकाल के बैठें और विश्वास ही तो पूरे संसार में एक आदमी को जोड़ कर रखा है। तो आदमी की कनेक्टिविटी हमारे प्यारे दोस्तों विश्वास पर कायम है, और विश्वास जब तक रहेगा तब तक उम्मीदें जो हैं आदमी बरकरार रखेगा। तो आइए देखते हैं, फ्रूट हमको निकालना है। तो देखिए फ्रूट, यहाँ 2 जगह फ्रूट है, ये 2 जगह मेरे प्यारे दोस्तों फ्रूट है। और फ्रूट के लिए अगर देखा जाए तो फ्रूट का क्या बन जाएगा, फ्रूट को हटाइए, यहाँ देखिए गुड है। फ्रूट अगर हमको लाना है तो ईज और गुड को हटाना पड़ेगा। फ्रूट अगर लाना है तो यहाँ से ईज और गुड को हटाना पड़ेगा, या ईट और गुड को हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखिए गुड को देखिए, गुड देखिए, यहाँ भी गुड है और यहाँ भी गुड है, ठीक है ना। तो इन दोनों में क्या होगा, क्या कॉमन है, कॉमन देखिए यहाँ पे पुट है, यहाँ पे क्या मिल गया दोस्तों, पुट है, यानी पुट को हमने हटा दिया। गुड, इधर गुड है कॉमन, इधर देखिए पुट कॉमन है, यानी गुड का क्या हो रहा है, अगर देखा जाए तो पुट किसका वैल्यू दे रहा है, पुट का आ रहा है गुड, ठीक है। पुट का क्या आ रहा है, गुड आ रहा है, पुट का कोड गुड। अब देखो यहाँ पे ईज, देखो यहाँ पे ईज, यहाँ देखिए ईज, क्योंकि हमको फ्रूट तक पहुँचना है। या तो यहाँ से ईट को कर सकते हैं, तो ईट तो यहाँ पे है नहीं कहीं पे। ईज को देखिए, तो ईज में इन दोनों में देखिए नॉब, ये देखिए नॉब, इन नॉब के लिए हम कर सकते हैं, नॉब के लिए हम कर सकते हैं ईज प्रयुक्त हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमसे पूछा क्या गया है फ्रूट का, तो बचा यहाँ क्या, फ्रूट का बच गया ता। तो यहाँ पे जो आंसर बन के आएगा फ्रूट का ता, जो ऑप्शन नंबर 1 आपका इस सवाल का राइट आंसर बन रहा है। आई होप कि आपको
प्रथम सवाल जो है आपको क्लियरली जो है समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से आज हम कुछ और सवाल को लेंगे। सवाल नंबर 2 कहता है कि एक निश्चित कूट भाषा में गुडा बुका गुडा बुका का को कहता है क्लियर वाटर। उसके बाद बोला गया है पीन गोला का कहता है ओवरकास्ट से स्काई और पीन सेफ बोका के बारे में कहता है क्लियर ब्लू स्काई। तो उसी कूट भाषा में किस शब्द का अर्थ कहता है ब्लू है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे पूछा है किसके बारे में, ब्लू के बारे में पूछा है। इस बार किसके बारे में पूछा है, ब्लू के बारे में इस सवाल में पूछा गया है। तो देखिए ब्लू कहाँ कहाँ है, जरा ध्यान से देखिए। ब्लू यहाँ है, ब्लू कहाँ है, ब्लू यहाँ है। तो ब्लू को का कॉर्ड लाने के लिए हमको क्लियर को हटाना पड़ेगा और स्काई को हटाना पड़ेगा। तो हमको यहाँ से क्लियर पहले क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर क्या है और स्काई क्या है। तो देखिए स्काई पर गौर करिए और यहाँ क्लियर है, यहाँ देखिए क्लियर, यहाँ क्लियर है और मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ क्लियर है। हमको निकालना क्या है, इस ब्लू के बारे में हमको बात करा। तो इन दोनों में कॉमन देखिए, तो इन दोनों में कॉमन देखिए, तो यहाँ पे बुका जो है इन दोनों में कॉमन है। यानी हमने देखा कि बुका का जो कोड होगा वो क्लियर हो रहा है, CLEAR। उसके बाद अगर हम स्काई को देखते हैं, यहाँ देखिए स्काई, दो जगह स्काई है। अगर हम स्काई को अगर हटा दें तो स्काई को देखिए यहाँ पे क्या है, पीन है। क्या है, स्काई के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है, स्काई के लिए पीन प्रयुक्त हुआ है। तो बच गया क्या, सैफ। तो यानी ब्लू के लिए क्या बचा मेरे प्यारे दोस्तों, सैफ बच गया। ये जो ब्लू था इसके लिए क्या बच गया, सैफ बच गया, यानी SAF। जो ऑप्शन नंबर 2 को बता रहा है, ऑप्शन नंबर 2 को बता रहा है। आई होप कि ये सवाल का आंसर आपको क्लियर पता चल गया होगा। उसी प्रकार से आज का एक सवाल और हम इसी टैब से लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 देखिए, कहता है कि एक निश्चित कूट भाषा में पीठ NE टॉम का अर्थ है एप्पल इज ग्रीन, एप्पल इज ग्रीन। फिर उसके बाद है NAE हो, टैग का अर्थ है ग्रीन एंड वाइट, और हो टॉम का अर्थ है शर्ट इज वाइट। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे पूछा है एप्पल, क्या पूछा है इस बार, एप्पल पूछा है। अब आप देखिए एप्पल कहाँ पे है, एप्पल देखिए कहाँ पे है, एप्पल, हाँ एप्पल यहाँ पे है, यानी हमको ये निकालना है। तो एप्पल को निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इज और ग्रीन को हटाना पड़ेगा, इज और ग्रीन को हटाना पड़ेगा। तो इज कहाँ पे है, इज यहाँ पे है और इज यहाँ पे है। तो इन दोनों में कॉमन देखिए, अगर इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो टॉम कॉमन होगा। यानी हमने क्या देखा कि इज के लिए जो प्रयुक्त हो रहा है या टॉम के लिए जो प्रयुक्त हो रहा है वो इज का प्रयुक्त हो रहा है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रीन को हटाइए, तो यहाँ भी ग्रीन है और यहाँ भी ग्रीन है। तो इन दोनों में कॉमन को देखिए, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन मेरे प्यारे दोस्तों NaE है। तो यहाँ पे NaE के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है, ग्रीन प्रयुक्त हुआ है। तो अब बचा क्या, एप्पल बच गया। क्या बच गया, एप्पल, जिसको हमको निकालना था, जिसको हमको निकालना था। तो एप्पल के लिए क्या निकल गया, एप्पल के लिए पीट आया, जो ऑप्शन नंबर 1 है। एप्पल के लिए क्या आया, एप्पल के लिए पीट आया, जो ऑप्शन नंबर क्या है 1 राइट आंसर है। तो इस प्रकार से मैं आप लोग के समक्ष जो है रीजनिंग के बेहतर से बेहतर क्वेश्चन, बिना फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं, जो आपके माइंड सोचता है रीजनिंग वही रीजनिंग होता है। यानी माइंड की जो सोचने की जो क्षमता है मेरे प्यारे दोस्तों, इस रीजनिंग के माध्यम से इंक्रीज डे बाय डे होना ही है। तो आइए देखते हैं, अब हम कुछ दूसरे प्रकार के टाइप को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर, अब हम लोग इससे बिल्कुल अलग देखेंगे। सवाल नंबर 4 को देखिए। कहता है यदि नीला को, सवाल नंबर 4 कहता है यदि नीला को हरा, नीला को क्या बोला गया है, नीला को बोला गया है, नीला को हरा कहा गया है। नीला को क्या बोला गया है, हरा। और हरा को मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोला गया है, बैगनी। हरा को हम कहेंगे तो है बैगनी, और बैगनी को हम क्या कहेंगे, बैगनी को बोलेंगे सफ़ेद, बैगनी को बोलेंगे सफ़ेद, और सफ़ेद को क्या बोलेंगे काला, और काला का क्या बोलेंगे, कालों को क्या बोलेंगे, कालों को बोलेंगे नीला। कहा जाए तो हंस का रंग कैसा होगा, क्या पूछा है, हंस का कलर पूछा है, हंस का कलर पूछा है। तो देखिए हंस कैसा होता है, आप देखोगे कि हंस होता है उजला। हंस कैसा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उजला। हंस जो होता है उजला। क्या हम उजला लिख देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, नहीं। अब देखिए उजला, हंस को क्या कहेंगे उजला। अब देखिए उजला ये है, उजला यानी सफ़ेद। तो सफ़ेद को क्या कहा गया, काला। सफ़ेद को क्या कहा गया, काला, क्योंकि हंस उजला होता है और यहाँ उजला को क्या कहा गया है, काला। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बन जाएगा ये काला हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 को बता रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर इस सवाल का। क्लियर है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा, जिससे कि आपको 2024 के किसी भी एग्ज़ाम को इजी वे में क्रैक कर पाएँ, और इससे ज़्यादा भी नहीं पूछा जाएगा। तो बिल्कुल इत्मीनान रखें, बिल्कुल पेशेंस रखें, धैर्य बनाए रखें, है ना, और पढ़ने का प्रयास करें। तो देखिए इस प्रकार का कुछ और सवालों को करते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या करता है, यदि नारंगी को मक्खन कहते हैं, क्या कहते हैं, नारंगी को मक्खन, और मक्खन को क्या कहेंगे, मक्खन को कहेंगे साबुन। मक्खन को क्या कहेंगे, साबुन। साबुन को क्या कहेंगे, साबुन को क्या कहेंगे स्याही, और स्याही को क्या कहेंगे शहद। स्याही को क्या कहेंगे शहद, और शहद को क्या कहेंगे नारंगी। नारंगी। तो कपड़ा धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ये पूछा है। तो आप मेरे को बताओ कपड़ा किससे धोया जाता है। यहाँ पे नारंगी, मक्खन, मक्खन साबुन, साबुन स्याही, स्याही शहद, शहद नारंगी। तो कपड़ा किससे धोते हैं, कपड़ा तो साबुन से धोते हैं। और साबुन को क्या कहते हैं, कपड़ा धोते हैं साबुन से। कपड़ा किससे धोते हैं, साबुन से। लेकिन साबुन को क्या कहते हैं, साबुन को स्याही कहते हैं। बोलो कहते हैं कि नहीं,
साबुन को क्या कहते हैं? साबुन को स्याही बोलते हैं। तो इस प्रकार से इस सवाल का आंसर स्याही, स्याही गलत है, स्याही। जो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 5 को बता रहा है। तो ऐसे ऐसे सवाल जो है हम आपके लिए प्रतिदिन जो है रात को 8 और 9 के बीच में आपको देने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से कुछ और सवालों को देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, नगर को कहते हैं पेड़। नगर को क्या कहते हैं? पेड़ कहते हैं। और पेड़ को क्या कहते हैं? पर्वत। और पर्वत को क्या कहते हैं? नदी। और नदी को क्या कहते हैं? समुद्र। तो किसमें पत्ता लगा होता है? पत्ता किसमें लगा होता है? पत्ता। पूछा क्या? लगा होता है। तो पत्ता तो पेड़ में लगा होता है, बोलो पेड़ में होता है लगा। अब पेड़ को कहते हैं क्या? पत्ता। अब तो हम पता चल गया कि पत्ता पेड़ में रहता है। पत्ता किस में रहता है? पत्ता पेड़ में रहता है। तो पेड़ को क्या कहते हैं? पेड़ को कहते हैं पर्वत। पेड़ को क्या कहते हैं? पर्वत, क्योंकि पत्ता तो पेड़ में रहता है। अब पेड़ को क्या कहते हैं? पर्वत। तो ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का राइट आंसर है। तो आई होप कि आपको आज का जो भी वीडियो मैं आपके सामने दिया हूँ वो सारे के सारे वीडियो आपको बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया प्रश्न है। तो देखिए सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 को देखिए। सवाल नंबर 7 क्या कहता है? कमीज को कुर्ता, कमीज को क्या बोलते हैं? कमीज को बोलते हैं कुर्ता। तो कुर्ता को क्या बोलेंगे? कुर्ता को चाय। और चाय को क्या बोलेंगे? चाय को बोलेंगे मिठाई। मिठाई। और मिठाई को क्या बोलेंगे? मिठाई को बोलेंगे फल। तो किसे पिया जाता है? पिया जाता है। किसे पिएंगे? किसे पिएंगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, पिया तो जाता है चाय को। पिया जाता है किसको? चाय को। पिया जाता है किसको? चाय को। और चाय को क्या कहते हैं? चाय को कहते हैं मिठाई। चाय को क्या कहते हैं? चाय को कहते हैं मिठाई। तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर बन गया है। तो इसी प्रकार से एक सवाल आज हम आज का लास्ट सवाल करने वाले हैं। देखिए ये सारे प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का बहुत टॉप ग्रेड का सवाल है। तो देखिए यदि जल को भोजन, जल को क्या कहते हैं? जल को भोजन। अब भोजन को क्या कहते हैं? भोजन को वृक्ष। अब वृक्ष को क्या कहेंगे? वृक्ष को आसमान। वृक्ष को क्या कहेंगे? आसमान। और आसमान को क्या कहेंगे? आसमान को कहेंगे दीवार। तो फल कहाँ पर होंगे? फल कहाँ होंगे? फल कहाँ होंगे? इसका सवाल का आंसर मांगा है, फल कहाँ होंगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों जरा देखिए, फल तो वृक्ष पर होता है, बोलो होता है कि नहीं? फल कहाँ पे होता है? फल तो वृक्ष पर होता है। अब वृक्ष को क्या बोला गया है? वृक्ष को आसमान बोला गया है। क्या बोला गया है? आसमान। जो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है। तो आई होप कि मैं आपको आज कोडिंग डिकोडिंग का बहुत बेहतरीन सवाल आपके सामने रखा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो सवाल था आपको बेहद पसंद आया होगा। तो जो स्टूडेंट्स नए हो चैनल पर वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेने से आपके समझ जो है इस प्रकार का जो वीडियो है यहाँ से
इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और जिससे कि आप इस प्रकार के सवाल इजी वे में आप कर सकें। तो ओके बच्चों,